हाय एवरीवन, मेरी नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो है कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर कि आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और आने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्वस्थ रख सकती है। और हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, आरोग्य जीवन दे सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि एक तरफ लाखों काम है और एक तरफ आपका आरोग्य जीवन यानी कि स्वस्थ शरीर। तो आप लाखों कामों को छोड़कर स्वस्थ शरीर ही चुनोगे ना सर। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि हमें अपने आप का ध्यान रखना है। और अभी ज़्यादा सर्दी आ रखी है तो हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। हमें नॉर्मल पानी करके या ताज़ा पानी होता है उससे नहाना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार है या कुछ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो गर्म पानी से नहा सकता है, उसकी मजबूरी है। लेकिन आप एक स्वस्थ नॉर्मल इंसान हैं तो आपको पानी को बिल्कुल ही ताज़ा आता है जैसे नल का, उससे नहाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ठंडे से नहाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर करके पानी को फिर नहाना है। इससे हमारे शरीर के जितने भी अच्छे बैक्टीरिया हैं ना वो बने रहते हैं। आपको पता है कि गर्म पानी जितना हम शरीर पर डालते हैं हमारे अच्छे जिस तरह से मैल शरीर से निकलता है उसके साथ साथ कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि बॉडी से निकल जाते हैं। गर्म पानी का दूसरा नुकसान हमारे हेयर के लिए भी होता है। हेयर एकदम से आपको दिखेंगे ये दो मुंह बाल हो गए, हेयर ड्राई हो गए एकदम से। आपके जो स्कैल्प है इसका ऑयल होता है वो भी गर्म पानी से बहने लगता है और हमारे शरीर में भी इससे खुश्की आने लगती है। तो सर्दियों में हमारी जो बॉडी होती है ना उसका सूखने का कारण भी गर्म पानी है। क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो एकदम से पूरा अच्छे बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं जैसे मैल वगैरह के साथ, और एकदम क्लीन हो जाती है। तो बॉडी एकदम से डिहाइड्रेट भी हो जाती है। और अगर नॉर्मल पानी से नहाओगे तो आप देखोगे आपकी स्किन अलग है। तो इसलिए आपको नॉर्मल पानी से ही नहाना चाहिए। सबसे पहले तो इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अपनी आँखों, कानों और जो जीभ है इनका आपको उपवास करना होगा। जैसे कि आप अपनी आँखों को थोड़ा सा आपको आराम देना चाहिए, इंद्रियों का आपको उपवास करना चाहिए। पहले ज़माने में जो हमारे महात्मा थे, संत साधु थे, वो सब ध्यान वगैरह करते थे तो उसमें उनकी आँखें हमेशा बंद रहती थी। उनका यही कारण था कि हमें अपनी आँखों को आराम देना चाहिए। जितनी देर हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं फ़ोन पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन पे जितने भी शॉर्ट्स वीडियो कुछ भी लगा लो, चाहे फिल्में वगैरह, आँखों को थका देते हैं। और इसका सबसे पहला रीज़न यही है कि बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है और बुढ़ापा आँखों से ही दिखता है। फिर हमें लगता है कि हमारे तो वीकनेस आ गई है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, कहीं भी ध्यान कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, याददाश्त कमज़ोर होना। ये सब इसीलिए कि हम आँखों को इतना थका देते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होने लग जाती है। तो आपको सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा के लिए अपनी आँखों को देना होगा। इसमें ध्यान भी है, डीप ब्रीथिंग भी है, कोई भी एक्सरसाइज हो, मौन धारण हो, धन्यवाद प्रक्रिया हो, एकांत में बैठ करके आपको ये दिन में प्रैक्टिस करनी होगी बार बार कि आँखों को आराम दिया जाए। हमें ये लगता है कि हमें देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आपकी एज थोड़ी सी भी बढ़ेगी 35 के बाद तो आपको एकदम से लगेगा कि बुढ़ापा आने लगा है। बल्कि वो बुढ़ापा नहीं है, आपने आँखों को थका दिया, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आँखों पर आपको ध्यान देना है। दूसरा है कि आपको अपने कानों पर भी ध्यान देना है। इधर उधर से ज़्यादा चुगली वगैरह किसी की सुनना या फिर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट सुनना, जब कानों में सुनते हैं तो वो एकदम से कानों से जाके माइंड में जाती है और उससे फिर माइंड हमारा विचार करने लग जाता है उस पर। फिर ऊपर की क्रिया पूरे दिन और रात चलती रहती है। तो इस तरह से माइंड हमारा थका थका रहता है और ये हमारी हेल्थ पर असर आता है। तो सबसे अच्छा काम है कि हमारे कानों को ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, पॉजिटिव, और ऐसी जो हमें लाइफ में कुछ सिखाएं। ऐसे दिन भर ये नहीं कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी के भी साथ टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। हेल्थ आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो सुन रहे हो ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी विचार जब आपके कानों से माइंड में जाता है
तो वो माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। अगर अच्छा है तो आपको अच्छा फील होगा, बुरा है तो फिर वो आपको टेंशन देगा और इससे हेल्थ बिगड़ेगी और ये धीरे धीरे फिर बॉडी पर दिखने लग जाता है। हमारे जीव के उपवास की भी बात कही गई है कि शास्त्रों में कहा गया है कि आपको उपवास करना है जीव का। तो खाने का तो सबको ही करना चाहिए, लगभग शाम को 7 बजे से सुबह कम से कम 8-9 बजे तक तो करना चाहिए। दूसरा, आपको कम बोलना भी एक मतलब अच्छी बात है। जितना आप कम बोलोगे उतना आप कंडीशन, जितनी भी एक कठिनाइयाँ होती हैं ना उसमें फंसोगे नहीं। और उपवास से मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब उपवास करते हो ना जीव का, उससे आपको मतलब हर एक संकल्प लेने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि आपने एक दिन आप खाना नहीं खा रहे, आपका मन कर रहा है खाना है, लेकिन आपने तो संकल्प ले रखा है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप दूसरे काम भी करोगे ना ज़िंदगी में, तो उसमें भी आपको मतलब ये शक्ति मिलती है। और अपनी लाइफ में आप मतलब इस तरह से कोई भी हार्ड कार्य हो, आप उसको करते जाते हो, आपकी संकल्प लेने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से मतलब आप अपने आप को एक स्वस्थ और शक्ति दे मतलब जीवन दे सकते हो। उपवास से आपके शरीर में जमी हुई जो गंदगी है वो भी बाहर हो जाती है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो आपको वीक में तो एक बार नहीं, महीने में एक बार उपवास ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप अंदर से स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ रहने के लिए आपका मतलब माइंड का एकदम क्लीन क्लियर साफ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से है। तो आप अपने आप को खुश रखिए, अच्छे अच्छे मतलब वीडियो बनाइए, खुद अगर नहीं बना पा रहे तो बुक पढ़िए अच्छी अच्छी, और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए हमेशा, मतलब एक तरह से अध्यात्म की ओर जाइए थोड़े से, ताकि आप हेल्दी रहें। ये बात सच है कि जब हम ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से घिर जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों से जो हमेशा हमें कमेंट करते रहते हैं या फिर हमारी इज्जत नहीं करते, तो हम जैसे ही अध्यात्म की ओर जाते हैं या फिर योग वगैरह करके या भगवान ग्रेटिट्यूड करते हैं किसी भी चीज़ का, तो फिर हम अपने आप से अंदर से हील हो जाते हैं और हमें लाइफ में मतलब किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें उसके बिना ये नहीं रह रहे। आप अध्यात्म से जुड़ के देखिए, आपको लगेगा कि आप अपने आप में ही संपूर्ण है। और खुद से प्यार करिए, स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे कृष्णा जी।